सबसे पहली बात 21 फरवरी ये दिन मुकर्रर किया गया मादरी जबान के लिए। अभी किसने करा? तो यूनेस्को ने, जो एक बड़ी संस्था है अमेरिका में, पूरी दुनिया का उसको देखरेख करना रहता है, उसने इस दिन 21 फरवरी को मादरी जबान यानी जो हम घर में बोलते हैं वो जबान को अहमियत दी। और कौन से सन में दी? तो सन 1999 में। कौन से सन को? सन 1999, यानी आज से 20 साल पहले। आज से 20 साल पहले इसको 21 फरवरी के दिन मादरी जबान बनाया। अब सवाल, मादरी जबान यानी ऐसी जबान जो हम आम तौर पर घर में बोलते हैं। सही है गलत हो? ठीक है। अगर हम घर में अंग्रेजी बोलते हैं तो हमारी मादरी जबान कौन सी होगी? और हम घर में अंग्रेजी बोलते हैं? बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं उर्दू। और हम बोलते हैं उर्दू। अब उर्दू, सबसे पहली बात जबान और बोली का फर्क। is connected successfully. जबान और बोली का फर्क। बोली और जबान में क्या फर्क होता है? बोली और जबान में क्या फर्क होता है? अभी तो अपनी उर्दू जबान है, मगर बोली और जबान में क्या फर्क होता है? अब उसके अच्छी सी मिसाल बताता हूँ। बोली, जैसे हम घर में अमूमन महाराष्ट्र के होते हैं तो हम ज्यादातर खानदेशी बोलते हैं। कौन सी जबान बोलते हैं? ठीक है। और हम यूपी के होते हैं तो हम बोलते हैं, यूपी वाली जबान बोलते हैं, बनारसी जबान। और बिहार के होंगे तो भोजपुरी बोलते हैं। और बंगाल के होते हैं तो बंगाली बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? मगर वो जो जबान है वो उसे बोली कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम लिख सकते नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर खानदेशी, कहाँ जा रहा है बोलते ना, कहाँ जा रहा है, ऐसा बोलते अपने। बोलते कि नहीं बोलते? आज तक तुमने कोई किताब में पढ़ा कहाँ जा रहा है ऐसा लिखा हुआ? हाँ पढ़े? नहीं पढ़े ना? ठीक है। अब उसके बाद भोजपुरी, कहाँ बोला जा रहा है कि हम खातनी, यानी ये भी भोजपुरी जबान है, यानी मैं खा रहा हूँ। ये कभी लिखा हुआ देखा तुमने? हम खातनी नहीं, खाली सुनने में आता है। उनकी स्कूलें देखी भोजपुरी की, बंगाली वालों की स्कूलें हैं, उनकी स्कूलें। अब जैसे हम मराठी में पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में मराठी चलती है, तो तुमने देखे होंगे जगह जगह पर उन्होंने मराठी लिखे हुए ना। उर्दू हमने हर जगह पर एक उर्दू लगाया है। उर्दू का फर्क ये होता है बोली और जबान में कि जबान जो होती है उसको हम बोलते भी हैं और लिखते भी। उसकी एक शक्ल होती है। क्या होती है? शक्ल, जो हम आके स्कूल में पढ़ते हैं। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? हम आगे खानदेशी जबान पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते ना? कौन सी जबान आगे पढ़ते हैं? उर्दू पढ़ते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, कहाँ जाते हैं? उर्दू जबान पर। चलो, सबसे पहला सवाल तुम्हारे से कि कोई भी हमसे मुलाकात करता है, घर में कोई बड़ा आदमी आता है तो हम सबसे पहले मुलाकात करते हैं, हम सलाम करते हैं, वो जवाब देते हैं। उनके बाद वो पूछते हैं कौन सी क्लास में हो। ये उम्मन बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जो 6ठी 7वीं 8वीं के लिए ज्यादातर मुझसे सवाल होता है कौन सी क्लास में हो। तो तुम एकदम सीना चौड़ा करके बोलते हो 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में बोल देते हैं।
फिर वो जो रहते हैं वो पूछते हैं इधर आओ, फिर वो कुछ लिखते हैं, बोलते हैं पढ़ के बताओ, पढ़ लेते हैं। फिर बाद में तुम्हारे से दूसरा सवाल करते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम अपना नाम भी बहुत अच्छे से बताते हो, एकदम प्यारे अंदाज में बताते हो। अगर वही इंसान दूसरा सवाल ये कर ले कि तुम्हारे नाम का मानी क्या होता है, तो क्या करोगे? नाम का मानी क्या होता है तो क्या करोगे? बहुत कम लोगों को मालूम होता है अपने नाम का मानी, कि मेरे नाम का मानी क्या है। तो अपने नाम का मानी भी मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाम का मानी। और उसके बाद पूछते हैं कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? हम कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? उर्दू स्कूल का नाम उर्दू स्कूल, ठीक है, हम तो बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर समझो कि वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में है, तो दूसरा सवाल करेगा उर्दू। अच्छा, अब यहाँ से जो मैं बात बता रहा हूँ 6वीं 7वीं 8वीं के लिए जिंदगी भर याद रखने वाली चीज है। उर्दू के लफ्जी माने क्या होते हैं? जैसे मेरा नाम इम्तियाज, इसका मानी होता है फर्क। क्या होता है? फर्क। इम्तियाज के माने होता है फर्क। ये उर्दू में इसके माने होता है फर्क। अरबी में जाता है तो आता है माफ करने वाला। इस तरह मेरे नाम का माने होगा फर्क। तो उर्दू का माने क्या होता है? बोलो। उर्दू का माने किसी को मालूम है? 7वीं 8वीं में, इससे पहले जो गुजरात था 8वीं क्लास, उनको बताया था मैंने। उर्दू के लफ्जी मानी होता है लश्कर, सिपाही, कैंप। क्या क्या होता है उसके लफ्जी मानी? लश्कर, लश्कर यानी फौज, लश्कर यानी फौज, सिपाही और कैंप। कैंप यानी जब सिपाही जंग के लिए जाते हैं तो लोग कैंप बना बना के रहते हैं। उर्दू के लफ्जी मानी होते हैं। और उर्दू कहाँ से, कौन सी जबान से है? तो उर्दू जो तुर्की जबान से है। कहाँ से है? उर्दू ये तुर्की जबान का एक मानी है, अल्फाज वहां से आया जिसके मानी होता है कैंप। अब उर्दू की इब्तिदा कैसे हुई, कहां से हुई? कुछ लोगों का मानना यह है कि उर्दू मुगलों ने लिखा है। किनका मानना है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उर्दू मुगल ने लिखा है, यानी जैसे जहांगीर, अकबर, उनके सबसे बड़े बाबर, जब बाबर आए तो उन्होंने लिखा है। मगर असल में उनकी जबान फारसी थी और वहां से वो फारसी और अरबी लेकर आए थे। कौन सी जबान लेकर आए थे? फारसी और अरबी। अब यहां पर आए, यहां पर आए तो अपने साथ एक नई जबान, 2 जबान लेकर आ गए थे, एक अरबी और एक फारसी। और यहाँ की जबान जो थी उस वक्त हिंदी बोली जाती थी और संस्कृत बोली जाती थी। कौन सी जबान बोली जाती थी? हिंदी और संस्कृत। अब धीमे धीमे जब 2 बादशाह आमने सामने बातचीत के लिए आते थे तो वो इलाके की जो लश्करी जबान थी उर्दू, तो उस वक्त इसको एक लश्कर की जबान बोली जाती है। यानी कहाँ बोली जाती थी? मैदान जंग में बोली जाती थी ये जबान। यानी दोनों बादशाह आमने सामने बैठकर बातें करते थे, यानी वो जबान में। धीमे धीमे ये आवाम के बीच में आ गई जबान उर्दू। मगर बात इससे भी पुरानी है उर्दू की। ये हमारा मानना है, लोगों का, कुछ लोगों का नजरिया। अब आगे की बात सुनेंगे, आगे की बात सुनेंगे कि उर्दू कहां से है, इसकी इब्तिदा कहां हुई। सबसे पहले दुनिया में से 4 खानदान गुजरे। कितने खानदान गुजरे? 4। इतने बड़े बड़े खानदान है। सबसे पहला खानदान का नाम है आर्य। सबसे बड़ा खानदान था आर्य। उसके बाद मंगोल। मंगोल के अंदर कौन से लोग आते हैं? एक आते हैं चीनी और एक जापानी। उसके बाद है सामी। इसके अंदर कौन आते हैं? अरबी और अफगानी। इसके बाद आती है कौन?
द्रविड़। अब द्रविड़ के बारे में सब जानते हैं, राहुल द्रविड़ नहीं है, द्रविड़ ये कौम है। उसके अंदर से 4 जबानें निकली। द्रविड़ के अंदर से कितनी जबानें निकली? 4। और चारों जबानें आज तक हमको समझ में नहीं आती। तुमको मालूम है कौन कौन सी? तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल, ये द्रविड़ की कौम की जबान है, ये वो लोग बोलते थे। अब तुम्हें मंगोल बताया, जापानीज और चीनी, ये दोनों की जबानें थी। और सामी यानी अरबी, जो अपनी सऊदी अरब इधर साइड चलती है। और उसके बाद आया आर्या। कौन सी जबान आई? आर्या। आर्या जो जबान है वो भारत की जबान है। अब आर्या जबान के अंदर भी बहुत सारी किस्में थी। आर्या कौम को कदीम में 3 हिस्सों में तकसीम करा था। एक कदीम, फिर एक वस्ती, फिर उसके बाद आया जदीद। कौन सा आया? जदीद आर्या। अब जदीद आर्या जब आया, उस दौर आया, तो वो दौर में जदीद आर्या के दौर के अंदर सबसे जबानों के अलग अलग हिस्से होना शुरू हुए। जबानों के अलग अलग हिस्से शुरू हुए। और जदीद आर्या की जबान में से कौन कौन सी जबानें निकली? सुनना, पंजाबी। कौन कौन सी जबानें निकली? पंजाबी, सिंधी, मराठी, गुजराती और उसके बाद निकली उर्दू। मगर जब तक भी उर्दू को सिर्फ बोली जाती, क्या करी जाती थी? लिखी जाती, क्या करी जाती थी? बोली जाती थी। खाली बोलते हैं, जिस तरह हम अंग्रेजी बोलते हैं उसी तरह उस वक्त बोली जाती थी, लिखी जाती नहीं थी, सिर्फ बोली जाती थी। अब ये हो गया कदीम दौर से अभी तक का। अब इसके बीच का भी तो बहुत दौर था, मगर उसको नहीं बताना सही है। अब आगे की बात सुनेंगे। अब आते जरा उर्दू की खुसूसियात के बारे में। उर्दू जबान 3 जबानों को मिलकर बनी है। कितनी जबानों को? कितनी जबान? सबसे पहले हिंदी, फारसी, हिंदी, फारसी और उसके बाद आती है अरबी। कितनी जबानों को मिलकर? 3। कितनी जबानें होती है इसमें? 3। अब उसके बाद दूसरी खुसूसियत, इनकी आवाज की खुसूसियत वो देखो। हिंदी में भी आ आता है, हिंदी में भी आ आता है ना, अरबी में भी आ आता है, फारसी में भी आ आता है, मगर तीनों की एक ही जबान होती है। तो इनका जो आवाज है और हुज्जे वो उर्दू में मिलता है। किसमें मिलता है? उर्दू में। किसमें मिलता है? उर्दू में। अब उसके बाद आती है इसकी आखिरी खुसूसियत, रस्मुल खत। रस्मुल खत यानी लिखना। रस्मुल खत यानी अब लिखना कौन सी जबान में लिखा जाता था? फारसी में। कौन सी जबान में? फारसी। अब जो हम लिखते हैं वो फारसी जबान में लिखते हैं, इसको हमने उर्दू नाम दिया। तो ये कब से लिखना शुरू हुआ? तो ये मुगलों के दौर से इसको रस्मुल खत में लाया गया। इसके हुर्फे तहज़ी लिखी गई, उसके हुर्फे तहज़ी लिखी गई कि आ इसे पढ़ेंगे, बा इसे पढ़ेंगे, बा इसे पढ़ेंगे। इसकी एक निशानी दी गई और इसकी आवाज पर रखा गया कि हाँ इसकी आवाज ऐसे निकलेगी। तो इसको निशानी के साथ रस्मुल खत में लाया गया। ये हुआ उर्दू की अपनी रस्मुल खत। अब इसके बाद जबान चलता गया। अब जबान की इशाअत कैसे हुई, तरक्की कैसे हुई उर्दू के अंदर? तो मुगलों दौर से पहले सबसे पहले जबान को फरोग मिली थी दक्कन से। कहां से? अब दक्कन यानी क्या? हमें तो मालूम ही नहीं है दक्कन। दक्कन यानी जो भारत का नक्शा दिख रहा है, लड़कियों को देख लो, दिख रहा है? भारत के नक्शे में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, ये नीचे का जो हिस्सा है 4 पाक, इसे दक्कन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दक्कन। और ऊपर वाले हिस्से को शिमाली हिंद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सबसे पहले दक्कन में इसकी बुनियाद डाली गई, यानी इसकी तहरीर की बुनियाद हुई और वहां से इसको एक लिखने की जरूरत महसूस हुई। उसके बाद इससे फरोगत मिलती रही और पिछले 1.5-2 सालों में इसने इधर देखो बामे उरूज पर चला गया कि हर एक के घर में
उर्दू बोलनी चालू हो गई। क्या बोलनी चालू हो गई? उर्दू। हिंदी कम, अरबी कम, फारसी कम और उर्दू का रिवाज शुरू हुआ। तो इस तरह ये उर्दू आगे बढ़ी और हमारे तक पहुंची है। खुदा हाफिज़। हासिल मकसद